जब मैया कैकेयी से उन्होंने इस बात को कही, क्योंकि कोई नहीं कर सकता, एक कैकेयी ही है जो मेरे लिए ये त्याग कर सकती है। आपको पता है ना, आज समाज में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। इतनी बदनाम हुई कैकेयी उस एक काम से महाराज। लेकिन कितना बड़ा त्याग किया है कैकेयी ने। कभी किसी ने सोचा उसके पीछे का जो दृश्य है, कभी किसी ने नहीं देखा कि एक माँ ने अपने हृदय में पत्थर रख लिया। कैकेयी के पास सोचिए, एक ऐसा महल था जो किसी के पास नहीं था। स्वप्न महल, एक ऐसा महल था जो उन्होंने अपनी बहू मांडवी को भी प्रदान नहीं किया। किसे प्रदान किया था? जानकी जी को मुंह दिखाई में प्रदान किया था। उससे बड़ा उपहार अवध में कोई नहीं दे पाया था। इतना प्राणों से प्रिय मानती थी वो राम और जानकी को, तो क्या वो वन को भेज सकती थी? लेकिन प्रभु ने अपनी लीला में उनसे निवेदन किया कि मैया, तू जन्म जन्म तक जानी जाएगी और तेरे इस त्याग का मैं हर जन्म तुझे फल दूंगा माँ, इसलिए मेरी इस लीला में साथ दे। तो राम के निवेदन पर ही कैकेयी माता ने ये दोष लिया अपने जीवन पर। आज हर व्यक्ति उनसे घृणा करता है, उनके नाम पर किसी ने अपनी बालिका का नाम नहीं रखा महाराज। एक ही कैकेयी हुई संसार में, दूसरी कोई नहीं जन्मी, क्योंकि हर व्यक्ति उनसे घृणा करने लगा। लेकिन यदि उनके मन के हृदय के भाव को कोई समझे तो कैकेयी जैसा त्याग शायद किसी ने नहीं किया, जिन्होंने प्राण से प्यारे राम को त्याग दिया महाराज। राम जी की हर्ष नहीं है, शोक है। उधर देवताओं को भी लगा कि राम यदि राजा बन गए तो फिर राक्षसों का उद्धार कौन करेगा, उनको मारेगा कौन, और हमें मुक्ति कौन दिलाएगा, संकटों से कौन बचाएगा। इसलिए देवताओं ने क्या किया महाराज कि सरस्वती जी को बुलाया और कहा, देवी आप ही अब हमें बचा सकती हैं। बोले देवताओं ऐसा क्या हो गया कि हम ही बचा सकते हैं? बोले देखो देवी, राम यदि राजा बनेंगे तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, राक्षसों का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ही ये कार्य कर सकती हैं कि आप जाइए और जा करके किसी की बुद्धि को परिवर्तित करिए, ताकि राम अवध के राजा ना बने, वन के राजा बने। सरस्वती जी ने मना किया कि देवताओं, बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखा और कहा, देवताओं धन्य हो, तुम्हें देख करके कैसा लगता है मानो अवध के उस दीपोत्सव में, उस राज्योत्सव में यदि हम एक दीप जला नहीं सकते तो क्या हमारा अधिकार है कि जले हुए दीपों को हम बुझा दें महाराज? क्या ये उचित है? तुम लोगों को देख करके तो मुझे कैसा लगता है कि ऊंच निवासु नीच कार तूती, ऊंच निवासु नीच कर तूती, ऊंच निवासु नीच कार तूती, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकाई पराई विभूति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे देवताओं, तुम्हें देख करके तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि स्थान तो तुम्हारा बहुत ऊंचा है, लेकिन तुम्हारी जो
ये कर्म है ना बड़े नीचे है। उस अवध के उस उत्सव में यदि हम शामिल नहीं हो सकते तो क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके आनंद को हम खत्म करें? देवताओं ने प्रलोभन दिया कि हे देवी, यदि आप जाओगी और हमारे कार्य को सिद्ध करोगी तो आप जन्म जन्म तक परोपकारी गिनी जाओगी। और राम वनगमन का जब भी ये दृश्य आएगा ना, उसमें सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा परोपकार का कार्य करने वाली आप ही गिनी जाएं। तो हे देवी, आप हमारे कार्य को सिद्ध करें। सरस्वती जी को भी प्रलोभन आ गया, लोभ आ गया और वो चली सीधे अवध की ओर। महाराज अवध में अब समस्या ये है कि जिसने अवध में जन्म लिया हो, सरयू का पानी पिया हो, उसकी मति को तो मार नहीं सकते, उसकी मति को तो हम घुमा नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जिसकी मैं मति को मार दूं और जिससे राम वनगमन का ये दृश्य उत्पन्न हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कैकेयी की दासी है मंथरा, आई है उनके मायके से महाराज, दासी के रूप में, दहेज के रूप में। अब मंथरा बड़ी विचित्र है, उसके अंग भी बड़े विचित्र थे, कुबड़ी थी, स्वभाव से भी क्रोधी थी, कभी कभी लखन लाल उसे मार भी देते थे। तो उसके मन में हमेशा द्वेष रहता था। वो समय की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मुझे समय मिले और मैं इनसे बदला लूं। अब सरस्वती ने सोचा कि यही पात्र है जो राम वनगमन का ये दृश्य प्रकट कर सकता। इसलिए मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई और मंथरा सीधे पहुंच गई महारानी कैकेयी के महल में। समस्त अवध को पता है कि राम कल राजा बनने वाले हैं, रानियों को भी पता है, कौशल्या और सुमित्रा को भी पता है, सबको पता है। सिर्फ माता कैकेयी को नहीं पता था कि राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। क्योंकि महाराज को समय नहीं मिला और वो बता नहीं पाए थे, और एक यही समय चूक ये कारण बना। महाराज मंथरा खड़ी हुई है कैकेयी माता के सामने। कैकेयी माता उससे बार बार पूछती है, मुख को नीचे कर लिया, सिर को नीचे कर लिया और वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़ी है। कैकेयी माता बार बार उससे पूछती है कि मंथरा, इस प्रकार मुख तेरा उतरा हुआ क्यों है? ये बता, अवध में सब कुशल मंगल है ना? राम कुशलता से तो है ना? जैसे ही महाराज राम का नाम सुना है तो मंथरा की वाणी अब बोली कि रामा ही छाड़ी कुशल के ही आजू, रामा ही छाड़ी कुशल कुशल के आजू, जही जन सु तेई जुग राजू, जही जन सु तेई जुग राजू। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे ही मंथरा ने सुना महारानी कैकेयी के वचन तो कहा, महारानी अवध में राम के अलावा कुशल ही कौन है? सिर्फ राम ही तो कुशल है, राम के अलावा बचा ही कौन है? हर जगह देखो राम की ही चर्चा है, राम का ही गुणगान है। कैकेयी माता को समझ में नहीं आया, कहती मंथरा तू कहती क्या है?
कहना क्या चाह रही है? राम कुशल से हैं, अच्छी बात है, तू कहना क्या चाह रही? तब मंथरा ने बताया कि महारानी, राम की ही हर जगह गुणगान है, राम का ही नाम है, क्योंकि राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। मानो महारानी कैकेयी किस प्रकार नाच पड़ी, जिस प्रकार आषाढ़ मास की वो गर्जना सुन करके मोर नाचता है ना खुल करके, उसी प्रकार आज महारानी के मन का मयूर नाच पड़ा कि धन्य है ये अवध, और आज धन्य हो गई महारानी कैकेयी। और महाराज दशरथ को बार बार प्रणाम करने लगी कि धन्य है आपका ये फैसला, ये निर्णय महाराज, मेरे मन की बात आपने कर ली, आज मेरा राम राजा बनेगा। बता मंथरा, तुझे क्या दे दे, क्या चाहिए तुझे? अब मंथरा सोचती है कि यहाँ पर तो महाराज पासा उल्टा चल गया, मैं करने कछु और आई और यहाँ हो कछु और रहा। मंथरा कहती है कि महारानी, आप बड़ी भोली हैं और आपके इसी भोलेपन का सब फायदा उठाते हैं। क्या आपसे पहले किसी ने ये बात बताई है? मैंने ही बताई या मुझसे पहले भी आपको ये बात पता थी? माता कैकेयी कहती है कि देख मंथरा, यदि मुझे ये बात पता होती तो शायद मेरा महल सजा हुआ मिलता तुझे, और मैं यहाँ पर नहीं होती, मैं तो कौशल्या माता के साथ होती, उनकी मदद कर रही होती। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं, शायद महाराज व्यस्त होंगे और वो सायंकालीन आकर के मुझे अवश्य बताएंगे, मुझे बताए बिना रह नहीं सकते। तब मंथरा ने चाल चला महाराज और कहा, देवी यही तो आपका भोलापन है, इसी का फायदा उठाया गया है, ये आज का परिणाम नहीं है, आज इस निर्णय को नहीं लिया गया है, आज से 15 दिन पहले की ये बात है, ये चर्चा है, 15 दिन से आपसे छुपाया गया, 14 रातें बीत चुकी हैं, ये 15वीं रात है और 15 दिन से ये बात अवध में फैली है, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया। दशरथ महाराज जी बड़े ही मन के मलिन हैं। आप सोचती हैं ना कि महाराज मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, महाराज इसीलिए चाहते हैं कि महारानी कैकेयी हमेशा विश्राम में रहें और यहाँ मैं चाल चलता रहूं। महाराज को आप साधारण समझती हैं, महाराज बड़े ही कपटी हैं, मुख के कुछ और हैं, मन के कुछ और हैं। जैसे ही मंथरा के मुख से इन वचनों को सुना तो माता कैकेयी ने जोर से एक तमाचा मारा कि अरे कुलद्रोहिणी, कुल को अलग करने वाली, तोड़ने वाली, तू महाराज दशरथ के खिलाफ इस तरह के वचन बोलती है, और मैं समझ नहीं पा रही हूं मंथरा कि तुझे राम से इतना घृणा क्यों। यहाँ पर कैकेयी माता बड़े सुंदर वचन बोलती है कि जैसे महाराज को मैं प्रिय, मुझे राम प्रिय, तैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा के लिए तू ही तीनों लोक में अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा। कि हे कुलद्रोही, कैसी बात करती, संसार में तू ही एक ऐसी मुझे मिली मंथरा जिसे वो अमृत के समान, वो ब्रह्म भी मानो खारा लग रहा।
मंथरा ने सोचा कि इस प्रकार तो कुछ होगा नहीं, इसलिए आंसू बहाने लगी, रोने लगी। महारानी ने सोचा कि है तो दासी ही, बात तो मूर्खता की कर रही लेकिन है तो दासी ही। उठाया और कहा कि मंथरा ये बता, तुझे राम से इतनी घृणा क्यों, राम से इतना द्वेष क्यों? मंथरा ने कहा कि महारानी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि राम राजा बने कि भरत राजा बने। मैं कौन सा दासी से महारानी बन जाऊंगी, राम राजा बनेंगे तो भरत राजा बनेंगे तो। लेकिन आप चूंकि मेरी महारानी हैं और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपके खिलाफ जो अवध में षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके पीठ के पीछे, वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। महारानी ने कहा कि षड्यंत्र, तू कहना क्या चाहती है मंथरा? तो कहा महारानी, ये सोची समझी एक चाल है। आपका पुत्र भरत ननिहाल में है और तब कौशल्या ने अवसर पा करके, अवसर देख करके महाराज दशरथ से ये बात कही कि आप राम को राजा बना दीजिए। जब राम राजा बन जाएगा तो हम भरत को दास बना देंगे और महारानी कैकेयी को दासी बना देंगे। और यदि ये दोनों हमारी दासता स्वीकार नहीं करेंगे तो दोनों को बंदी गृह में बंद कर देंगे। कौशल्या माता और सुमित्रा माता की ये सोची गई साजिश है। जैसे ही सुना तो कहा कि मंथरा अब बस कर, तूने महाराज दशरथ को कहा मैंने सह लिया, लेकिन राम जननी के खिलाफ कहने की तेरी हिम्मत कैसे है? तुझे पता है कि राम जननी साक्षात देवी है। मंथरा कहती है कि महारानी, मैंने अपने कानों से सुने हैं तब कह रही हूं। आपके पास क्या प्रमाण है कि राम जननी ऐसा नहीं कह सकती? कैकेयी ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज कि राम जननी इसलिए ये बात नहीं कह सकती, जिसके मुख से ऐसी बात निकले वो राम को जन्म ही नहीं दे सकती। जिसने राम को जन्म दिया वो ऐसी बात नहीं कर सकती, इसलिए राम की जननी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और मंथरा, तेरी क्यों मति मारी गई है? बार बार मंथरा सोच रही है कि मैं तो इस तरह में असफल हो जाऊं। महारानी कैकेयी कहती है कि वाह रे मंथरा, तेरी बुद्धि सरयू का पानी पिया, अवध की छत्र छाया में पली, अवध का अन्न ग्रहण किया, फिर भी तुझ में परिवर्तन नहीं आया, तो कहीं भी तुझ पे परिवर्तन नहीं आ सकता। मंथरा कहती है कि देवी आप बड़ी भोली है और ये जगत कैसा, ये स्वार्थी है, यहाँ सब प्रेम कैसे कहते हैं, यहाँ सबका प्रेम कैसा है कि सुर नर मुनि सब की स्वार्थ लागी करही सब प्रिय। तो महारानी आप बड़ी भोली है, ये जगत का प्रभाव नहीं जानती, स्वभाव नहीं जानती, ये संसार कैसा है। वही दशरथ आज आपके प्रेम में मोहित हैं, आसक्त हैं, लेकिन कल राम राजा बन गए ना तो आपको किस प्रकार फेंक दिया जाएगा। जिस प्रकार दूध में मक्खी गिर जाए उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार मैं कहती हूँ कि आपको भी निकाल करके फेंक दिया जाए। दशरथ मात्र नाम के साधु बनते हैं लेकिन है नहीं, बड़े ही स्वार्थी हैं। और देखना एक दिन यही होगा। मंथरा धीरे धीरे हावी होने लगी महाराज, और जैसे ही महारानी का स्पर्श किया तो महारानी की भी बुद्धि बदल गई और कहा मंथरा, मुझे लगता है तू सत्य कह रही है। अब मंथरा पीछे मुख करके अपने होठों को दांतों से चबाने लगी कि मानो अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया। महारानी को स्पर्श किया, तमोगुणी शक्ति ने प्रवेश किया और कैकेयी माता के विचारों में परिवर्तन आने में क्षण भी नहीं लगा कि मंथरा मुझे लगता है तू सत्य कहती है, क्योंकि इस समय मेरा दायां अंग भी फड़कता है।
मुझे लगता है तू सत्य कह रही है, लेकिन तुझे पता है ना कि मैं कितनी भोली हूं। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे खिलाफ ऐसी साजिश क्यों की जा रही है? यदि ऐसी साजिश की जा रही है तो मंथरा तू ही मुझे बता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज तमोगुणी शक्ति ने प्रवेश किया, मंथरा बन गई गुरु और कैकेयी जी अपने आप को बना लेती है शिष्य और कहती है मंथरा तू जो कहे मैं वैसा ही करूंगी, बता अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तू यदि कहे तो कुएं में गिर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। महाराज सोचिए इतनी बड़ी बात कर दी। अभी ये तो कम, तमोगुणी शक्ति में इतना प्रभाव होता है कि कैकेयी माता के मुख से यह भी निकल गया कि मंथरा यदि तू कह दे तो अपने पति को छोड़ दूं, पुत्र को छोड़ दूं। क्या एक पति व्रता नारी के ये कर्तव्य है? और अवध की वो नारी, दशरथ महाराज की वो रानी आज कह रही है कि तू कहे तो अपने पति को छोड़ दूं, अपने पुत्र को छोड़ दूं, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूं। मंथरा ने कहा कि महारानी मैं जैसा जैसा आपको कहती हूं आप वैसा वैसा ही करिएगा। कि दुई वरदान भूप सन थाती मांगहूं आजू जुड़ावाहूं तो अवध नरेश से आप अपने वो पुराने 2 वरदानों को मांग लीजिए। एक में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम को वनवास। यहाँ पर मंथरा ने 14 वर्ष वनवास नहीं कहा था महाराज, सिर्फ मंथरा ने कहा था कि भरत का राज्याभिषेक और राम को वन का वास। जाइए और जा करके को भवन में सो जाइए, जमीन में सो जाइएगा, सुंदर वस्त्रों को त्याग दीजिए, मलिन वस्त्र धारण कर लीजिए, आभूषणों का त्याग कर दीजिए। और महाराज दशरथ जब आए ना तो तब तक नहीं मानना जब तक राम की सौगंध ना खिला लेना, तभी मानना बात को, क्योंकि दशरथ जी प्रलोभन देंगे तो ऐसे मान मत जाना। महारानी कैकेयी ने वही किया, चली गई सीधे कोप भवन में। आज अयोध्या में बाजे बज रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि प्रातः कब हो और हम राम को राजा बनते देखें, लेकिन शायद अवधवासियों को पता नहीं कि राम राज्य का सुंदर चित्रण बनाया गया है महारानी कैकेयी के उस महल में, जिसको अभी आपने देखा ही नहीं है। मंथरा और कैकेयी के द्वारा राम वनगमन का ऐसा चित्र प्रस्तुत होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। महाराज दशरथ ने सारे कार्यों से जब निवृत्त हो गए तो सायंकालीन सोचा कि अब जाऊं और जा करके सबसे पहले अपनी महारानी कैकेयी को ये शुभ समाचार देता हूं कि कैकेयी आज तेरे मन की अभिलाषा पूरी हो रही है, तेरा राम राजा बनने वाला, तेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। महाराज सीधे चले कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन जैसे ही गए तो कैकेयी के भवन में कोई प्रकाश नहीं है महाराज, अंधकार छाया हुआ। मंथरा खड़ी हुई थी, महारानी को नहीं देखा तो पूछा कि मंथरा महारानी कहाँ है, कैकेयी कहाँ पर है? मंथरा ने कहा महाराज प्रणाम करती हूँ, महारानी प्रातःकालीन से ही कोप भवन में है, भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, हम दासी हैं, हमको कुछ बताती नहीं है, आप स्वयं जाइए और पूछिए कि आखिर महारानी के रुष्ट होने का कारण क्या है, नाराज होने का कारण क्या। मंथरा को बात सब कुछ पता है, रची गई रचना उसी की है महाराज, लेकिन बात क्या सटीक तरीके से की है कि महाराज हम तो दासी है और दासियों को कोई समझता क्या, हमें तो कुछ बताते नहीं, इसलिए आप स्वयं जा करके पूछिए कि कोप भवन सुनी
सक चौराऊ भय बस आगहुड़ पराई न पाऊ कोप भवन सुनी सकुच उदाऊ भय बस आगुड़ परई न पाऊ। महाराज के कदम नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे ही सुना है कि महारानी कोप भवन में है तो महाराज के कदम मानो पीछे हो रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है गई। इस शुभ अवसर पर महारानी कोप भवन में है तो महाराज भयभीत होने लगे, डरने लगे। लेकिन तुलसी बाबा ने वर्णन किया कि महाराज की जो इस समय स्थिति है ना वो बड़ी विचित्र है और किसी राजा को, किसी नरेश को, खासकर अवध के नरेश दशरथ महाराज को इस प्रकार कामियों की तरह आसक्त होना उचित नहीं लगता। महाराज तुलसी बाबा वर्णन करते सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रानी रुकता के, नरपति सकल राही रुकता के सो सुनी दियरिस गयऊँ सुखाई देखहूँ काम प्रताप बड़ाई। सो सुनती हरिस गयाऊँ सुखाई देखहूँ राम प्रताप बड़ाई। तुलसीदास जी ने काम की प्रधानता पर प्रहार करते हुए कहा कि एक अवध के नरेश को, दशरथ महाराज को ये शोभनीय नहीं है महाराज कि एक कामी की भांति वो नारी पर आसक्त हो गए और शायद कैकेयी पर ज्यादा आसक्ति होने की वजह से ही उन्होंने कुछ भी सोचा और समझा नहीं और ये निर्णय ले लिया था महाराज। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि तीनों तमोगुणी शक्तियां मिलके एकत्रित हुई और राम के वनगमन का ये दृश्य प्रस्तुत हुआ। एक जगह महाराज की कामुकता है, दूसरी जगह महारानी कैकेयी का क्रोध और तीसरी जगह मंथरा का लोभ। काम क्रोध लोभ मिल गए और कब राम वनगमन का ये चित्रण किया गया किसी को पता ही नहीं चला। महाराज के कदम पीछे हट रहे लेकिन फिर भी बढ़ा रहे हैं। कोप भवन की ओर गए, अंदर प्रवेश किया और देखा कि महारानी धरती पर सोई हुई है, मलिन वस्त्रों को धारण किया, आभूषणों को त्याग दिया। महाराज ने जैसे ही देखा तो देख करके कहा कि हे महारानी क्यों रूठ गई हो आप, मुझसे बात तो करो एक बार। जैसे ही महारानी के कंधे पर हाथ रखा तो मानो तुलसी बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार कोई विषधारी सर्पिणी होती है ना, वो बल खाकर बैठी हो और उत्तेजना से धक्का मारे, उसी प्रकार महाराज दशरथ को महारानी कैकेयी ने ऐसा झटका मारा और उठ करके वहीं बैठ गई। राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे अवसरों पर रानियों को रूठने का मन होता, इसलिए शायद रूठ गई होंगी। महाराज ने, यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि इतनी उम्र में महाराज दशरथ को ये शब्द शोभनीय नहीं लगते, बड़े ही अशोभनीय लगते हैं। संबोधित करते हैं कैकेयी को कि हे कमल नयनी, हे सुंदरी, हे कोयल जैसे कंठ वाली, तुझे हो क्या गया, तू रूठ क्यों गई है, कारण तो बता एक बार। तू कहे वैसा ही मैं करूं, यदि तू कह दे तो राजा को रंक बना दूं, रंक को राजा बना दूं, जो तू कहेगी वैसा ही मैं करूंगा। और महाराज ने सोचा कि शायद रूठी है तो इसे मुख्य बात बताऊं तो शायद इसका क्रोध कम हो, इसलिए महाराज ने बात को परिवर्तित करते हुए कहा कि कैकेयी, तेरा राम कल गद्दी में बैठने वाला है, तेरे मन की आकांक्षा की पूर्ति होने वाली है, तेरा राम राजा बनने वाला है, इसलिए उठ और सुंदर श्रृंगार कर चल, अब तेरा राम
राजा बनने वाला है। कैकेयी ने जैसे ही सुना तो उठ करके बैठी और दशरथ महाराज भावावेश में आकर के कह पड़ते हैं, मुख से निकल गया कि तेरे राम को राज्य मिलने वाला है। इस खुशी में तू जो कह वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मांग तुझे क्या चाहिए, क्या वरदान दे दूं। कैकेयी को अब अवसर मिल गया महाराज, और माता कैकेयी कहती हैं कि सदैव देने की ही बात करते हो, आज तक दिया है कभी? इससे पहले भी आपके पास मेरे 2 वरदान रखे हुए हैं महाराज, क्या आपने दिया, पूरा किया? हमेशा कहते रहते हो, कभी पूरा तो नहीं किया। महाराज दशरथ हंसने लगे, उनको लगा कि वरदान के लिए रूठी हुई है, तो कहा कोई बात नहीं, एक बार मांग तो सही। सही, कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव है, काम में व्यस्तता के चलते भूल गया होऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ 2 नहीं, 2 के बदले आज 4 वरदान मांग ले, मैं तेरे सारे वरदान पूरा करूंगा। और तुझे तो पता है ना कि हम किस कुल के हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचनु न जाई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई, नहीं असत्य संपादक कुंजा, गिरि सम होई की कोटिक कुंजा, नहीं असत्य संपादक कुंजा, गिरि सम होई की कोटिक कुंजा। महाराज दशरथ जी ने सौगंध खा ली कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तो तू जो मांगेगी मैं वो पूरा करूँगा। और तुझे पता है ना कि रघुकुल वाले एक बार वचन दे देते हैं तो उस वचन से कभी मुकरते नहीं, इसलिए मांग कैकेयी तुझे क्या चाहिए। राम की सौगंध खाई और अब कैकेयी समझ गई कि अब महाराज दशरथ अपने बात से चूकेंगे नहीं, इसलिए सुंदर श्रृंगार करने लगी। और जिस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार भीलनी होती है ना वो फंदा तैयार करती है, उसी प्रकार अपने श्रृंगार से यौवन से महारानी एक फंदा रचने लगी, तैयार करने लगी। दशरथ महाराज के सामने जाकर के खड़ी हुई और वरदान मांगने लगी कि महाराज अब मैं अपना वरदान मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बार भर ताहि की का, देहु एक बार भर ताहि की का। अभी तक जो महाराज को धक्के मार रही थी, उनसे बात नहीं कर रही थी, उसका संबोधन ही बदल गया एक क्षण में महाराज, और कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, यदि आप लेना चाहते हो तो मेरा पहला वरदान ये दे दो कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। महाराज इससे दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं, भरत का राज्याभिषेक होना तो भरत भी तो मेरा ही संतान है, मेरा ही पुत्र है। राम गद्दी में बैठे या भरत बैठे, इसमें कोई दुखी होने की वजह ही नहीं है महाराज। इसलिए महाराज यहाँ पर दुखी नहीं हुए।
लेकिन अभी कैकेयी जो कहने वाली है वो शायद वज्रपात की तरह महाराज के हृदय में गिरने वाला है, जो महाराज के मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज सह नहीं पाएंगे। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी। पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महारानी कैकेयी ने ऐसा वज्रपात गिराया महाराज के ऊपर। पहले तो महाराज ने पहली लाइन सुनी तो सोचा कि कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को राजा बना दो और अब हमारी आयु हो गई, उम्र हो गई, तो तपस्वी का वेश धारण करके हम वन की ओर चले जाएं साधना करने के लिए। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन पूरी हुई महाराज मानो महाराज के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, धरती खिसक गई हो। ऐसा वो दृश्य बना कैकेयी के कोप भवन में कि 14 वर्ष राम वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास, तपस्वियों का भेष और व्रत नियम का पालन करते हुए 14 वर्ष राम को वनवास दीजिए। महाराज ने जैसे ही सुना तो कहा कैकेयी तू मुझसे मजाक कर रही है, कह दे कि तू मुझसे मजाक कर रही है। कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरे स्वभाव में मजाक करना नहीं है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैंने कह दिया कि भरत राजा बने और राम वनवास को जाए।